पता नहीं क्यों मुझे नेचर की छोटी-छोटी चीज़ें इतनी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। बहुत यूनिक नहीं होती बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जब आप रास्ते से जा रहे होते हो और आपकी नज़र उस पे टिक जाती है। मेरे साथ भी ऐसा होता है एंड अक्सर मुझे ऐसी चीज़ें पसंद आ जाती हैं। ओके, इट वाज़ आज मैं बालकनी में वीडियो बना रही हूँ एंड कोई ना कोई जा रहा है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं तेज़ बोलूँगी तो वो लोग मेरी तरफ देखने लगेंगे जो कि थोड़ा-सा ऑकवर्ड होगा। So when doctor told me that I have postpartum depression, I was very shocked क्योंकि I am like 18 months postpartum and अभी अगर कोई बोलेगा कि postpartum depression है तो यकीन नहीं होता क्योंकि पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो होता है वो इनिशियल स्टेज में होता है जब डिलीवरी हुई हो लाइक फर्स्ट 3 मंथ्स या 6 मंथ्स उसके बाद तो हमने किसी को सुना ही नहीं कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है। हाँ, फर्स्ट टाइम जब डिलीवरी के बाद मतलब मेरे फर्स्ट बॉर्न में मुझे डिप्रेशन था, सीवियर डिप्रेशन था फर्स्ट 6 मंथ्स। तो मुझे पता है कि हाँ इनिशियल स्टेज में होता है बट अभी मैं डॉक्टर तक कैसे पहुंची तो कुछ 2-3 मंथ से मुझे ठीक फील नहीं हो रहा था लाइक मेरा डाइजेशन बिल्कुल भी ठीक नहीं था, मुझे ब्लोटिंग हो रही थी, मुझे एसिड रिफ्लक्स हो रहा था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली, मैंने कॉल पे अपॉइंटमेंट ली एंड डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दी, मैंने स्टार्ट करी बट मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मैंने अपनी डाइट भी ठीक करी, फिर भी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा फटीग फ़ील हो रही थी, एग्ज़ॉस्ट हो रही थी, मैं अपने बच्चों को देख नहीं पा रही थी और यहाँ पे अभी समर स्टार्ट हो गई है, तो मेरी बेटी है वो भी घर पे है, मेरा बेटा टॉडलर फ़ेज़ में है वो भी घर पे है, तो दोनों बच्चे घर पे हैं। मैं मतलब इधर 1 मंथ से ऐसा हो रहा था कि आई वाज़ गोइंग क्रेज़ी मतलब मैं अगर दिन में जब मेरा बेटा सोता है ना, तो मैं सोचती हूँ कि मैं थोड़ी देर आँख बंद करके लेट जाऊँगी और मैं आइज़ क्लोज़ करती हूँ, पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, फिर भी मेरा माइंड ऐसे हो रहा होता है कि वो बंद ही नहीं हो रहा होता है। कुछ ना कुछ थॉट्स आए जा रहे होते हैं, मतलब मैं अपने ब्रेन को मैं कैसे बोलूँ कि शांति नहीं कर पा रही थी। मतलब कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ बुरा ना सोचूँ, कुछ नेगेटिव ना सोचूँ इसलिए मैं कुछ ना कुछ कान में एयरपॉड लगा के और कुछ ना कुछ देख रही होती थी। तो बस ऐसे ही जा रहा था चीज़ें। फिर डॉक्टर से मैंने इन पर्सन अपॉइंटमेंट ली एंड मैं गई डॉक्टर के पास, मैंने उसको चीज़ें डिस्क्राइब करी कि ऐसा हो रहा है मेरे साथ। देन उसने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा कि क्या आपके पास कोई हेल्प है? मैंने कहा हाँ, मेरे हस्बैंड है, मैं और मेरे हस्बैंड हैं। बोले नहीं और कोई है हेल्प जो कि आपका घर या आपके बच्चों को थोड़ी देर के लिए देखता हो और आपको फ्री टाइम मिलता हो अपने लिए? तो मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ही हूँ, आई एम अ स्टे एट होम मॉम एंड मेरे दोनों बच्चे अभी घर पे हैं एंड मैं ही उन्हें देखती हूँ एंड मेरे बच्चे स्क्रीन फ्री हैं तो मतलब मैं ही उनका एंटरटेनमेंट हूँ, सब कुछ। देन शी वाज़ लाइक कि यू हैव पोस्टपार्टम डिप्रेशन and I was like, no. She was like, yeah. क्योंकि मैंने डॉक्टर को बोला बट आई एम फंक्शनिंग लाइक मैं अपने बच्चों का काम कर रही हूँ, मैं अपना घर संभाल रही हूँ बट हाँ मैं अपने आप को नहीं संभाल पा रही हूँ अभी कुछ कुछ हफ्तों से कुछ वीक से। शी वाज लाइक कि अर्शी पोस्टपार्टम डिप्रेशन हमेशा वैसा नहीं होता कि आप बेड में ही पड़े हो, आप बेड से ही नहीं उठ पा रहे हो, आप अपने बच्चे का ख्याल रख पा रहे हो, आप सारे काम कर रहे हो घर के, बट स्टिल इनसाइड यू आर नॉट फीलिंग गुड। दिस इज ऑल्सो अ माइल्ड पोस्टपार्टम डिप्रेशन, पोस्टपार्टम एंजाइटी एंड फिर मुझे समझ में आया कि फर्स्ट बॉर्न के बाद लाइक मैं 2 इयर्स तक मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं 2 इयर्स के बाद जब मुझे ठीक फील होना स्टार्ट हुआ 2 इयर्स 3 मंथ्स के बाद, तब मुझे समझ में आया कि अभी तक क्या चल रहा था मेरे साथ। मतलब सब कुछ कर रही थी, मैं रेडी हो रही थी, मैं जा भी रही थी इधर-उधर बट स्टिल आई वाज़ नॉट फीलिंग गुड एंड मेबी इट्स अगेन सेम हिस्ट्री इज़ रिपीटिंग एंड शायद ऐसा हो सकता है। फिर मैं घर आई, मैंने चीज़ें सोची कि क्या है ऐसा? क्या मतलब लास्ट ईयर आई वाज़ फीलिंग गुड जब तक मेरा बेटा लाइक बेबी था 1 ईयर तक आई वाज़ फीलिंग गुड, अभी इस ईयर क्या हो गया सडनली? तो रिकॉल करने पे, सोचने पे मुझे समझ में आया कि बहुत सारे चेंजेस हुए इस साल क्योंकि मेरा बेटा एक तो टॉडलर फेज़ में आ गया है, जिसमें कि वो भागने लगा है, वो मोर डिमांडिंग है, मोर टेंट्रम थ्रो करता है। पूरे टाइम उसको है कि मैं उसको गोदी में लेके रखूँ और एक और बड़ी बात जो कि है उसकी वो पेसिफायर बेबी था, तो उसकी पेसिफायर हट गई है 3 मंथ से, तो जिसकी वज़ह से वो बहुत ज़्यादा बोलता है। वो बहुत ज़्यादा बोलता है मतलब मॉर्निंग उठते ही कांस्टेंट एक नॉइज़ मेरे कानों में पड़ रही है इवनिंग तक जब तक वो बच्चा सो नहीं जा रहा है। तो वो अब दोनों बच्चे घर में हैं, तो वो 2 नॉइज़ मिलके बहुत ज़्यादा मुझे एग्ज़ॉस्ट कर रहे हैं मेंटली एंड इसकी वज़ह से मुझे वो एंग्ज़ायटी हो रही है क्योंकि मेरे ब्रेन को मतलब आराम ही नहीं मिल रहा है। एंड एक और चीज़ मैं अपने अगर डेली रूटीन की बात करूँ,
तो मैं किड्स फ्री टाइम तो ले रही हूँ। लाइक अभी इवनिंग में मेरे हस्बैंड दोनों बच्चों को पार्क लेके जाते हैं 1-1.5 आवर्स, समटाइम 2 आवर्स भी। बट उसपे भी ये नहीं हो रहा है कि मैं चुपचाप बैठ रही हूँ या रेस्ट कर पा रही हूँ। उसमें भी मुझे काम होता है क्योंकि मुझे कुकिंग करनी होती है और किचन क्लीनिंग करनी होती है। और जिस दिन मुझे शूट करना होता है उस दिन मैं जल्दी-जल्दी अपना काम करके किचन का थोड़ी देर आधे घंटे इसके लिए भी निकालती हूँ। तो मतलब मैं बस काम ही कर रही हूँ। जब तक रात में मैं सो नहीं रही हूँ, उसके अलावा सिर्फ़ मैं काम ही कर रही हूँ। एंड डॉक्टर ने एक और क्वेश्चन मुझसे पूछा कि क्या आप एक्सरसाइज़ कर रहे हो या आप वॉक पे जा रहे हो? मैंने बोला कि नहीं, क्योंकि मैंने योगा स्टार्ट किया था, मैं घर पे करती थी। बट जब से मुझे अभी 2 मंथ से ठीक फ़ील नहीं हो रहा है, मैं वो भी नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा टायर्ड फ़ील कर रही हूँ। एंड हाँ, मैं बाहर भी नहीं जा रही हूँ, वॉक पे भी नहीं जा रही हूँ। ये मैंने बहुत बड़ी गलती करी शायद, क्योंकि मुझे हमेशा से जिम जाने से ज़्यादा मुझे वॉक पे जाना नेचर में बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब वॉक मेरा हमेशा प्री किड्स टाइम भी मैं वॉक ही करती थी यहाँ पे यूएस में, एंड मुझे काफ़ी अच्छा फ़ील होता था। एंड अभी सब कुछ बंद है, मैं घर पे बंद हूँ। एंड एक और चीज़ जो मेरे साथ हुई है पिछले कुछ हफ्तों में, वो ये कि मेरे हस्बैंड का थोड़ा-सा सीवियर बैक इश्यू हो गया था, जिसकी वज़ह से हम वीकेंड पे भी बाहर नहीं जा रहे थे। मतलब इतना ज़्यादा बैक इश्यू था कि हम बस ग्रोसरी वग़ैरह करने ही जाते थे, एंड उसके अलावा हम कहीं बाहर भी नहीं जा रहे थे वीकेंड्स पे कि हमारा एनवायरनमेंट थोड़ा चेंज हो। तो मतलब ये हुआ कि मैं पूरे टाइम 24/7 मैं घर पे ही हूँ हफ्तों-हफ्तों। बस हम निकल रहे हैं महीने में 1 बार जब हमारी डॉक्टर अपॉइंटमेंट होती है तब। तो मतलब ये सब मेंटली बहुत ज़्यादा हो रहा था मेरे लिए। एंड मतलब ये तो मैंने अपने घर में नहीं बताया कि डॉक्टर ने मुझे क्या बोला। उसने बोला कि आप अपना स्ट्रेस कम करो, आप अपना मेंटल लोड कम करोगे ना, तब आपकी जो डाइजेशन होगा वो ठीक होगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, जो आपका स्ट्रेस होता है, मेंटल लोड होता है, वो आपके गट को अफ़ेक्ट करता है, एंड व्हिच मेक्स सेंस आल्सो। अब डॉक्टर ने मुझे क्या बोला, मैंने बोला कि अब मुझे क्या करना चाहिए। पहले तो डॉक्टर ने बोला कि आप थोड़ा-सा अपने रूटीन में चेंज लाओ, आप थोड़ा-सा बाहर निकलो घर से, अपने किड्स फ्री टाइम लो, मतलब कुछ भी करो, अपने हस्बैंड को आप थोड़ा-सा ज़्यादा ड्यूटी दो, बट आपको किड्स फ्री टाइम, आपको बाहर निकलना है। किड्स फ्री टाइम ये नहीं है कि आप घर पे ही बैठे हो, आपको बाहर निकलना है नेचर में, आपको वॉक करनी है। और आपको कुछ ऐसी चीज़ करनी है जो आप करना चाहते हो, जो कि मेरी हॉबी है शायद कंटेंट क्रिएशन मुझे अच्छा लग रहा है, वो बस मैं ऐसे हॉबी के लिए कर रही हूँ। वो मैं कर रही हूँ, बट मैं घर से बाहर नहीं निकल रही हूँ। लोगों से मिल नहीं रही हूँ, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अपने आप को बंद कर लिया था पूरे टाइम। फिर उन्होंने बोला कि अगर इससे भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, देन यू हैव 2 वेज़ टू गो। वन इज़ थेरेपी, नेक्स्ट इज़ एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन। एंड तो मैंने और भी जानना चाहा कि कैसे थेरेपी में क्या हेल्प होती है। तो थेरेपी में एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसमें आप जैसा फ़ील कर रहे हो वैसा शेयर करो, एंड दे विल रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। सेकंड इज़ कि मैंने बोला कि क्योंकि जब मैं पहुँची ना डॉक्टर के पास, मेंटली आई वाज़ वेरी एग्ज़ॉस्टेड। मैं बिल्कुल भी ठीक फ़ील नहीं कर रही थी मेंटली। तो मुझे ये था कि मुझे कुछ क्विक चाहिए कि मैं अभी ठीक फ़ील कर पाऊँ। तो मैंने एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन के बारे में भी पूछा कि अगर कुछ हफ्तों के लिए है, लाइक 2-3 वीक्स के लिए, तो मैं ले सकती, 1 मंथ के लिए है तो मैं ले लूँगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही हूँ इस चीज़ से। देन डॉक्टर वाज़ लाइक कि 15 मंथ्स का कोर्स होता है। 15 मंथ्स सुन के मैं थोड़ा-सा मैं एक स्टेप पीछे आई कि 15 मंथ्स तो बहुत ज़्यादा है। मैंने पूछा डॉक्टर से कि क्या इसकी एडिक्शन तो नहीं हो जाएगा कि फिर मतलब मैं इसके बिना सर्वाइव ही नहीं कर पा रही हूँ। डॉक्टर ने कुछ भी ऐसा नहीं बोला कि आपको एडिक्शन हो गया या कुछ आपको आदत नहीं लगेगी, आप उसके यूज़्ड टू नहीं होगे, बट 15 मंथ्स आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई मैजिक पिल नहीं है। 1 मंथ्स, 2 मंथ्स तो असर दिखने में ही लग जाएगा। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, मैं वॉक पे जाती हूँ, ये करके देखती हूँ, एंड कुछ चीज़ें और चेंज करती हूँ अपने रूटीन में, एंड फिर देखती हूँ अगर मुझसे नहीं होगा एट लास्ट, तो फिर मैं जाऊँगी इस ऑप्शन के पास। बेसिकली ये वीडियो बनाने का मेरा ये मतलब है कि लोग कितना जज बेसिकली ये वीडियो बनाने का मेरा ये मतलब है कि कितना हम जज करते हैं मॉम्स को कि 1 साल हो गया आपका, ओके, पोस्ट डिलीवरी हो गई, 6 मंथ्स हो गया, 1 साल का आपका बच्चा हो गया, नाउ यू हैव टू बाउंस बैक। आपको फिर से पहले की तरह सोशल भी होना है, आपको अपने फेस पे स्माइल भी रखनी है, आपको ये भी नहीं बोलना कि आप टायर्ड हो, क्योंकि अब तो आपका बच्चा थोड़ा बेटर सोने भी लगा है, अब तो वो सॉलिड खाने भी लगा है, तो आपको अब बिल्कुल नॉर्मल हो जाना चाहिए। बट रियलिटी बिल्कुल ऑपोज़िट है कि बे हाँ, मैंने कहीं पढ़ा था कि जो 0 टू 1 ईयर होता है, उसपे मदर टायर्ड इसलिए होती है नाइट की वज़ह से, क्योंकि वो रातों को सो नहीं पा रही है। बट जब आपका बच्चा जब टॉडलर फेज़ में होता है, तब मदर इसलिए टायर्ड होती है डे की वज़ह से, क्योंकि टॉडलर आपको इतना भगा रहा है, आप तब इतना टायर्ड होते हो।
तो बेबी फेज, इन्फेंट फेज, टॉडलर फेज, तब तक मॉम बहुत एग्जॉस्टेड होती है एंड इसी फेज में मॉम को सपोर्ट करना चाहिए। मतलब टॉडलर फेज में बोलूँ तो 1 से 3 ईयर तक होता है। तो इनिशियल जो 2 टू 3 इयर्स होते हैं, मॉम्स को थोड़ा-सा ग्रेस देना चाहिए कि ये नहीं सोचना चाहिए कि नो अब तो यू हैव टू दूसरे के बारे में सोचो या आप ऐसा क्यों कर रही हो, अब आपका बेबी बड़ा हो गया है। नो, आपके हार्मोन्स 2 साल तक वैसे भी सेटल नहीं होते हैं। आप जितना ज़्यादा डिप्लीट हो चुके होते हो, चीज़ें वैसे बैक टू नॉर्मल होती नहीं है, ना ही आपकी बॉडी पहले जैसी होती है। मेरा भी अभी भी प्री प्रेगनेंसी वेट वापस नहीं आया, मतलब कुछ भी कम नहीं हुआ है। आई एम स्टिल लाइक 15 केजी। आप पता नहीं आपको देखने में लग रहा है, नहीं लग रहा है कि बट स्टिल एंड मैंने मेजर नहीं किया है कुछ हफ्तों से, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेस की वजह से शायद 2-3 किलो मेरा कम हुआ होगा, बट उस तरफ मेरा ध्यान ही नहीं गया। बट अभी और कुछ कहीं वेट नहीं गया मेरा। तो बहुत कुछ होता है जो हम मॉम्स के साथ होता है एंड बहुत बार ऐसा होता है कि हम सच में, मेरे साथ अभी एक रिसेंट इंसिडेंट हुआ था, मैंने एक वीडियो भी बनाई थी उस पर कि मेरे साथ ऐसे हुआ था इस मॉम कम्युनिटी में कि जब तक मेरा बेटा छोटा था तब तक लोग मुझे बोलते थे कि हाँ ठीक है, मुझे थोड़ा वैसे कि हाँ छोटा बच्चा है। अभी मेरा बेटा चलने-फिरने लगा है तो लोगों को एक्सपेक्टेशन हो रही है कि मैं पहले की तरह क्यों नहीं हूँ। मैं पहले की तरह क्यों नहीं हूँ? क्योंकि मैं पहले की तरह भी कुछ भी वैसा है ही नहीं, ना मुझे टाइम मिल रहा है, मैं ऑलरेडी टायर्ड हूँ। हाँ, मुझे रातों को नींद मिल जाती है बट ऐसा नहीं है कि दिन में मतलब पूरे टाइम कुछ ना कुछ होता है, मतलब ऐसे भागते रहो, कितने बार चीज़ें मिस हो रही होती हैं एंड लोगों के मतलब एक्सपेक्टेशन ही नहीं खत्म हो रहे हैं। बस वो एडवाइस करते हैं कि चिल रहो, थोड़ा-सा बाहर करो, वो करो। नहीं होता ऐसे, जब तक खुद से आपको अंदर से चीज़ें अच्छी फ़ील नहीं हो रही, तब तक आप बाहर कैसे अच्छे हो सकते हो? इसी फ़ेज़ में बहुत सारे रिलेशनशिप इश्यू आते हैं, मैरिज में प्रॉब्लम आती है, जिसमें अगर ये फ़ेज़ आपने सर्वाइव कर लिया, तो फिर वो आपका जो रिलेशनशिप होता है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ये टेस्ट होता है, ये जो फ़ेज़ होता है ना पोस्टपार्टम, ये हर रिलेशन का टेस्ट होता है, जिसमें आपको पता लगता है कि कौन आपके रियल फ्रेंड हैं, कौन आपका सपोर्ट है, कौन आपको क्रिटिसाइज़ कर रहा है, कौन आपके इस टफ़ टाइम को और ज़्यादा टफ़ बना रहा है। तो मैं ये वीडियो अगर पोस्टपार्टम मॉम नहीं देख रही है, कोई नॉर्मल भी देख रहा है, तो प्लीज़ जो पोस्टपार्टम मॉम है उनको आप सपोर्ट करें, क्योंकि ये जो टाइम है ना, वो कभी नहीं भूलेगी। आपने उसको हेल्प किया, तो वो ज़िंदगी भर याद रखेगी। मुझे अभी तक याद है फर्स्ट पोस्टपार्टम ने जो मेरे फ्रेंड्स ने यहाँ पे मुझे सपोर्ट किया था, स्टिल मुझे वो याद आता है टाइम एंड कि कैसे उन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया था। एंड तो अगर आप भी एक मॉम हैं और पोस्टपार्टम फेज़ में हैं और आपको भी लग रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, तो यू आर नॉट अलोन। और अगर आपको लग रहा है कि आप चीज़ें हैंडल नहीं कर पा रहे हो, मेंटली आप बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हो, तो प्लीज़ आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करो। डॉक्टर के पास होते हैं सॉल्यूशन। जैसे मैं गई थी, अब मुझे समझ आया कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैं अब चीज़ें चेंज करूँगी। एंड हाँ, अभी सिर्फ़ मुझे 3-4 डेज़ हुए हैं चेंज करते हुए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊँगी कि क्या मैं चीज़ें चेंज कर रही हूँ अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए एंड क्या चीज़ें मेरे लिए वर्क करी एंड और भी चीज़ें। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन, आई विल आंसर इट। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक